Hello dear students, welcome to my YouTube channel. My name is Tiwari Prasad. So today in this lecture I am going to tell you about the career guidance यानी कि गोल। सबसे पहले अगर हम 10th क्लियर किए हैं तो हमको क्या करना है आगे, या फिर हमने 12th पास किया है तो उसके अकॉर्डिंग हमको कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, उस चीज़ को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर आपको कुछ इस वीडियो से नॉलेज मिलता है तो आप इसको ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो देखते हैं, सबसे पहले जो बच्चे 10th क्लियर कर लिए, मतलब जस्ट उन्होंने पास किया 10th, उनके पास बहुत सारी मतलब फील्ड्स होती है, जैसे कि वो साइंस भी ले सकते हैं, कॉमर्स भी ले सकते हैं, या फिर आर्ट्स, या फिर कुछ लोग होते हैं आईटीआई डिप्लोमा वगैरह करते हैं। तो मैं आपको सीधा सीधा सजेशन दूं तो आप किसी और फील्ड में मत जाइए, आप 11-12 पहले पढ़िए। आप डिप्लोमा या आईटीआई डायरेक्ट मत कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है, हम जो भी बनेंगे ना वो जूनियर लेवल पे बनते हैं, क्योंकि 12 के बाद जो डिग्री मिलेगी वो सीनियर, उन लोग के अंडर में हमको काम करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप 11-12 जरूर पढ़ें। और बात रही सर हमें आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है या साइंस लेना है, तो मैं आपको बोलूँगा उससे भी पहले आपके मन में ये फिक्स करना होगा कि आपको बनना क्या है लाइफ में। क्योंकि आप 10 लोगों के पास जाओगे, 10 अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें बताएंगे। अगर सामने वाला इंजीनियर होगा तो बोलेगा हाँ यार इंजीनियर की फील्ड ऐसी है, आप कर सकते हो। अगर वो पढ़ने में अच्छा होगा, खराब होगा तो बोलेगा नहीं यार इंजीनियर मत ले, इसमें कुछ नहीं है, बस डिग्री लेके बैठ जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, डॉक्टर है तो बायोलॉजी वाले फील्ड वाले सिर्फ यही जानते हैं कि भाई एमबीबीएस डॉक्टर बन जाओ बस। पर मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सारी फील्ड है। आपका टैलेंट किस में है, ऐसा कभी मत सोचना कि ये डिग्री वाले बैठे हैं या फिर ये कर रहे हैं। मेरा एक ही मानना है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है जिस फील्ड के लिए, उस फील्ड को अगर आप चूज करते हो तो आप उसमें सक्सेस डेफिनेटली 100% होगे। क्योंकि दूसरे के अकॉर्डिंग अपने गोल को सेट करना मेरे हिसाब से ही गलत बात है। तो आप अपने आप को देखिए कि हाँ भाई मैंने 10th भी पढ़ा, भले चलो लॉकडाउन था कोविड-19 की वजह से हम स्कूल नहीं गए, बट तब भी हमने सेल्फ रिवीजन कुछ भी थोड़ा भी पढ़ा हो, या फिर हमको किस फील्ड में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, भाई मैं साइंस की बुक पढ़ रहा हूँ, मुझे इंटरेस्ट लग रहा है, मुझे मज़ा आ रहा है पढ़ने में कि नहीं, ऐसे ऐसे, तो मुझे उसमें कैसा किस प्रकार से मैं उसको लर्न कर पा रहा हूँ, तो वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। और आपका गोल जरूर सेट करना है, गोल के अकॉर्डिंग ही आपको आगे पढ़ना है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उस चीज़ को आपको ध्यान जरूर रखना है। सबसे पहले अपना गोल सेट कीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप 11-12 कीजिए, और आप एक टारगेट बनाइए अपने आप को, और स्टेप वाइज चलना है। पहले तो एक मेन गोल सेट करना है, और उसके बाद स्टेप वाइज जो गोल होते हैं छोटे छोटे गोल, क्योंकि बड़े गोल पे पहुंचने के लिए ना एक छोटे छोटे गोल बनाने पड़ते हैं कि भाई चल अभी मुझे ये बनना है तो मैं 11-12 में ये ले लेता हूँ, उसके बाद मुझे इतने परसेंटेज का टारगेट रखना है, मिनिमम इतने आने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग मैं आगे बढ़ूंगा। और मैं आपको बोलूँ तो आप जरूर हर फील्ड के बारे में जानिए, क्योंकि अगर आपको पता होगा तभी आप चूज कर पाओगे बट किसी के पास मत जाइए प्लीज। आपके जो बड़े भाई बहन इन लोग ठीक है आपको बताएंगे कुछ, मैं गलत नहीं बोल रहा, बट कहने का मतलब क्या है, वो जिस फील्ड के बारे में जानते हैं वही फील्ड बताएंगे। तो आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाइए, ऐसे पर्सन के पास जाइए जिसको बहुत सारी फील्ड्स के बारे में पता हो। अगर वो इंजीनियर होगा, उसको सिर्फ इंजीनियर के बारे में पता होगा, तो आपको फिर वो बराबर से वो आपके अंदर इंजीनियर का बोलते हैं ना कीड़ा डाल देगा, तो आप फिर इंजीनियर, मतलब किसी के अकॉर्डिंग अपना गोल सेट मत कीजिए। तो आई होप के जो 10th के स्टूडेंट हैं उनको कुछ बातें मेरी समझ में आई होगी। उसके बावजूद अगर आपको कोई डाउट लगता है नहीं भाई, तो आप जरूर कमेंट में पूछिए, और आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी डालूंगा, आप जरूर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कभी भी, किसी भी वक्त। मैं आपको किसी भी फील्ड के बारे में आपको मैं बताऊंगा। अगर ऐसा जरूरी नहीं मुझे सारी बातें पता होगी, पर अगर मुझे आप पूछोगे तो मैं जरूर उसके बारे में समझ करके सोच करके आपको जरूर बताऊंगा। अब बात आती है 12 जो बच्चे पास किए। हाँ, अब जो बच्चे 12 साइंस पास किए, अगर वो बायोलॉजी की फील्ड से 12 साइंस पढ़े हैं और वो बायोलॉजी की फील्ड से, तो बायोलॉजी में सिर्फ एमबीबीएस नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, आपके पास अभी नीट की अपॉर्चुनिटी, नीट में क्या होता है कि भाई अगर आप 720 मार्क्स का एग्जाम देते हो, अगर उसमें से आपको 600 इसके नियर अबाउट आता है तो आपको अच्छी खासी गवर्नमेंट के एमबीबीएस कॉलेज मिल जाती है। बट उससे नीचे आए 400 के नियर अबाउट तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है जिसमें फीस बहुत ही ज़्यादा लगती है, 15 लाख 10 लाख। तो आपके फैमिली कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको उस चीज़ को समझना है। हाँ,
पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप MBBS ही है, उसके अभी आप 720 में से 250 या 300 के नियर अबाउट लाते हो तो आपके पास और भी अपॉर्चुनिटीज, जैसे कि ऑप्टीमेट्रिक हो गया, आंखों के जो डॉक्टर्स होते हैं छोटे बड़े, फिर डेंटिस्ट हो गए, तो बहुत सारी फील्ड है। पैरामेडिकल है, आप BSc के थ्रू कर सकते हो। पैरामेडिकल में क्या होता है, जो आप ऑपरेशन थिएटर में नहीं देखते हो, ECG का मशीन वगैरह यूज करते हैं, तो मतलब आप मेन डॉक्टर के हेल्पर तो बन सकते हो। मतलब आप ऐसा नहीं है डॉक्टर ही हो बट उससे थोड़ा सा जूनियर लेवल पे, पर ऐसा मत सोचो जो MBBS है उससे थोड़ा ही कम ही कमाते हैं, मतलब इतना भी कम नहीं कमाते। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने बायोलॉजी लिया है तो आपको सिर्फ MBBS डॉक्टर, उसके अलावा बहुत सारी फील्ड है। आप फार्मेसी कर सकते हो जिसमें मेडिसिन वगैरह बनते हैं, तो बहुत सारे फील्ड्स हैं, बस आपको समझने की जरूरत है। जैसे माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हो आप, माइक्रो पार्टिकल, जैसे कि हम लोग ब्लड टेस्टिंग वगैरह ये सब कराने जाते हैं, तो बहुत सारी फील्ड है, आप सोच नहीं सकते हो। इसलिए अगर आपको कोई भी ऐसी फील्ड्स के बारे में नॉलेज लेना हो तो आप कमेंट में जरूर पूछिए। अब मैं बात करने जा रहा हूँ जो बच्चे 12th मैथ साइड से पास किए, तो उनका ऐसा ही सोचना है भाई मैं इंजीनियर बन जाऊंगा वगैरह वगैरह, तो ऐसा नहीं। बहुत सारी फील्ड होती है, जैसे कि इंजीनियर बन जाओ आप, या फिर आप किसी गवर्नमेंट फील्ड की प्रिपरेशन कर सकते हो, बराबर ना। बहुत सारी फील्ड है, रेलवे वगैरह हो गया, बैंकिंग वैकिंग, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। आपका मैथ्स अच्छा होगा, अगर आप मैथ्स लिए हो तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने करियर को सेट कर सकते हो। बहुत सारे इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है, सिविल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, उसके आगे भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। और हाँ, आप डिफेंस में भी जा सकते हो, इवन बायोलॉजी वाले भी डिफेंस में जा सकते हैं मेडिकल फील्ड से, उनका भी अलग से एंट्री आता है गवर्नमेंट की। जो जैसे कि आर्मी वाले भी तो कभी चोटिल होते होंगे, इंजर्ड होते होंगे, तो उनके लिए एक मेडिकल स्टाफ का पर्सन होता ही, तो आप डिफेंस में भी जा सकते हो बायोलॉजी वाले। वहीं मैथ्स वाले भी जा सकते हैं, अगर आपके पास इंजीनियरिंग का अच्छा खासा मतलब रिजल्ट है, और आप आगे जाके CDS वगैरह की एग्जाम दे सकते हो, कंबाइंड डिफेंस सर्विस, NDA हो गया। आप 10 के बाद ही NDA भी दे सकते हो अगर आपकी एज 17+ और 21 के नीचे। मतलब कहने का मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट है, बस आपको पता होना चाहिए। हमारा मतलब मेन प्रॉब्लम क्या पता है, हमको पता ही नहीं होता यार यहाँ पे भी ये चीज़ है। मैं खुद जब 10th में था तो मुझे पता नहीं था कि बायोलॉजी में भी इतनी सारी डिपार्टमेंट, मुझे खुद इतना लगता था यार जब मैं 12 पास करूंगा तो मैं सिर्फ डॉक्टर ही बन सकता हूँ, बट उसके अलावा बहुत सारी फील्ड होती है, आप सोच नहीं सकते उतनी सारी फील्ड है। तो आप जरूर किसी अच्छे व्यक्ति से मिले, या फिर यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो आपको स्पेशली पर्टिकुलर फील्ड के बारे में बहुत सारी नॉलेज दे सकते हैं, तो आप उस पर भी सर्च करके देख सकते हैं। और 12th में मैंने बताया। अब बात आती है कॉमर्स डिपार्टमेंट, तो कॉमर्स में भी आप बैंकिंग वगैरह सेक्टर है, अकाउंटिंग है, CA वगैरह की तैयारी कर सकते हो अच्छे, अगर आप पढ़ने में हो तो बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। आप डिफेंस में भी बहुत सारे, एयरफोर्स में भी कुछ ऐसे पर्टिकुलर एंट्री आती है जिसमें आप कॉमर्स वाले भी जा सकते हो, नेवी में तो नहीं बट एयरफोर्स में, आप फिर आर्मी वगैरह की तैयारी कर सकते हो ना। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट है। कहने का मतलब क्या है, आपको अपने गोल के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है। और अगर आपको गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करनी तो मैं आपको बोलूँगा यार आर्ट्स ही ले लो, क्योंकि आपको कॉलेज में उतना ध्यान देना नहीं पड़ेगा, और आप अपने अपने खुद की जो नॉलेज की वो क्वालिटी हो इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि कॉलेज में उतना पढ़ना नहीं होता ज़्यादा, तो आप खुद को टाइम दे सकते हो। अगर आप साइंस ले लोगे तो आपको प्रैक्टिकल वगैरह मतलब कॉलेज में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपको गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करनी हो, UPSC वगैरह हो गया, SSC, बड़े मतलब गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करना हो तो भाई सबसे बेस्ट मैं बोलूँ तो आर्ट्स ले लो, शांति से आप कॉलेज में नाम लिखा लो। थोड़ा बहुत ही पढ़ना पड़ता है, और इससे ऐसा मत सोचो कि थोड़ा बहुत पढ़ना है, आपको कॉलेज का थोड़ा पढ़ना है, बट अपने आप को आप टाइम दे सकते हो, जिसमें बहुत सारे सेक्टर है, बैंकिंग, रेलवे वगैरह, आप किसी भी फील्ड में अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। खास करके UPSC द बिगेस्ट एग्जाम ऑफ इंडिया, इसके थ्रू आप IPS IAS, बहुत सारे आर्मी में भी बड़े बड़े कर्नल वगैरह बन सकते हो। ऐसा नहीं कि UPSC दिया तो IAS IPS ही बन सकते हो, उसमें आप आर्मी, एयरफोर्स या फिर नेवी वगैरह में भी कर्नल अच्छी अच्छी पोस्ट पे आप जा सकते हो, क्योंकि वो आपको एग्जाम के बाद पूछा जाता है आप किस फील्ड में जाना चाहते हो। ऐसा तो आपको सबसे पहले गोल सेट करना है। अगर आपको गोल सेट करने में भी प्रॉब्लम आ रही, आप मुझसे जरूर कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, और मैं ट्राई करूंगा कि लगभग मैं हर फील्ड के बारे में अलग से वीडियो अपलोड करता रहूँ। जैसे कि बायोलॉजी पे भी मैं अलग से वीडियो बनाऊँ ना, या फिर मैथ्स डिपार्टमेंट में हो गया, और कॉमर्स के बेस पे भी मैं बहुत सारी फील्ड्स आप लोग को बताऊंगा। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज तो जरूर मिला होगा, और उसके बावजूद अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, नहीं यार मुझे इस चीज़ के बारे में पता करना है, तो मैं अपना नंबर भी इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा,
और इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।